स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार में चुनाव हुए, एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। सीट का आंकड़ा रहा एनडीए का 202। सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू नहीं रही। बीजेपी 89 सीटों के साथ, जेडीयू के खाते में 85 सीट है। इसके अलावा चिराग पासवान का भी प्रदर्शन अच्छा रहा और कुल मिलाकर शानदार प्रदर्शन हुआ। तो उसके बाद जो चर्चाएं पहले चल रही थी चुनाव से पहले कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना देगी, नीतीश कुमार की जेडीयू का विलय हो जाएगा, विरोधियों के इस प्रोपोगेंडा को तो ध्वस्त कर दिया गया जब नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ले ली बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन यह सच जरूर है कि मुख्यमंत्री भले नीतीश कुमार बने हैं, लेकिन मजबूत बिहार में बीजेपी हुई है। कैसे? इसी पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक समीक्षक, बिहार की राजनीति को बखूबी समझने वाले, पूरे चुनाव में एनएफ न्यूज पर आपको बिहार चुनाव की जानकारी देने वाले प्रियदर्शी रंजन जी मेरे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के 14 मंत्री, जेडीयू के 8, एलजेपी आरवी चिराग पासवान वाली के 2, आरएलएम और हम के 1-1। गृह मंत्री बीजेपी का, मतलब सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री भी। प्रियदर्शी रंजन जी थोड़ा समझाइएगा कि भले नीतीश कुमार सीएम हैं, लेकिन क्या वाकई में बीजेपी इतनी मजबूत हो चुकी है कि पहली बार गृह मंत्रालय भी उसे मिल गया? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत हुई है। ये जो चुनाव था बिहार विधानसभा का चुनाव, उसमें एनडीए की ओर से पूरी तरीके से कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथों में ले रखा था और ये जीत नीतीश कुमार की जीत है ही, साथ ही भारतीय जनता पार्टी की भी जीत है। पहले जो जीत होती थी एनडीए के भीतर, उसमें पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने क्रेडिट भी शेयर किया है कि नहीं 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 नहीं, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की भी जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने जो एफर्ट लगाया है उसका परिणाम है। केंद्र की ओर से जो बजट में विशेष प्रावधान बिहार के लिए किए गए, उसका इनाम है। बिहार में संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किए, उसका परिणाम है। ये उसका भी परिणाम है जो जातीय संरचना बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, एक खांचा खींचा, ये उसका परिणाम है। न कि सिर्फ जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को इस जीत का श्रेय दिया जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत का श्रेय भी लिया और सरकार में अपनी मजबूत स्थिति भी दर्ज कराई। पहले क्या होता था? पहले ऐसा होता था कि नीतीश कुमार जो चाहते थे वही होता था, वही है वही जो नीतीश रची रखा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार चाहे न चाहे, भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से का हक लेना जान गई है कि किस तरीके से हिस्सेदारी ली जाती है। इसी तरह जब ये गृह मंत्रालय जब सम्राट चौधरी के खाते में आया और अब ये कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे में, तो यकीन मानिए कि जो ये स्थितियां बनी हुई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपर हैंड है। तो क्या मान लें कि नीतीश कुमार ने समझौता कर लिया, उन्हें अपनी सियासत का भविष्य पता है? देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार का स्वास्थ्य है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो समझौता करने में यकीन कर रहे हैं। हालांकि जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है नीतीश कुमार का, उसमें कुछ भी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि कब क्या सोच रहे हैं। वो स्वीकार तो हमेशा उन्होंने चीजों को किया है, लेकिन जिस गति से वे चीजों को स्वीकार करते हैं उससे दोगुनी गति से वे दूसरी धारा को भी बढ़ा रहे होते हैं। तो अंदर खाने नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये समझ पाना बेहद मुश्किल है। क्योंकि जिस नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की वजह से मजबूत हुआ था, और सुशासन बाबू की छवि उनके इसलिए बनी थी कि गृह मंत्रालय उनके पास था, और गृह मंत्रालय उनके पास होने के नाते उन्होंने प्रशासन के माध्यम से जो कंट्रोल किया था बिहार पर, अपराधियों पर जो नकेल कसा था, बेलगाम लोगों पर लगाम रखा था, नीतीश कुमार को क्रेडिट उसके लिए दिया जाता था। और वो छवि, नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की छवि को बेहद मजबूत करता था। अब गृह मंत्रालय उनके पास नहीं है, तो ऐसे में वो क्या सोच रहे होंगे? क्या वे मौके की तलाश में होंगे कि कोई ऐसी चूक सम्राट चौधरी से हो जाए जिससे फिर से गृह मंत्रालय पर उनका दावा मजबूत हो जाए? लेकिन सम्राट चौधरी ने तो आते ही वहां पर बतौर गृह मंत्री के तौर पर बुलडोजर एक्शन, एनकाउंटर एक्शन, इन सब का आदेश दे दिया कि भाई गुंडे माफियाओं अपराधियों का वही हाल होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश में हुआ। बुलडोजर भी चलना शुरू हो गया अवैध अतिक्रमण पर। एनकाउंटर भी वहां पर बेगूसराय में एक अभी हुआ। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश और ये नीतीश की रणनीति तो नहीं रही इस तरीके से सुशासन लाने में, आपने इतने लंबे वक्त तक देखा।
नहीं, देखिए नीतीश कुमार का मॉडल दूसरा था, हम्म सम्राट चौधरी का मॉडल दूसरा होगा। हम्म नीतीश मॉडल और सम्राट मॉडल में अंतर होगा। हालांकि जी नीतीश मॉडल को अगर बड़ा कर पाए सम्राट चौधरी तो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, और मुझे लगता है कि नीतीश मॉडल को बड़ा सम्राट चौधरी करेंगे, उस हम्म कोशिश में लगे हुए हैं। वो योगी मॉडल को भी थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा सा शाह मॉडल का भी, जो अमित शाह ने गृह मंत्री रहते हुए गुजरात को चलाया था, उस मॉडल में से भी थोड़ा कुछ लेंगे, थोड़ा हम्म नीतीश कुमार का लेंगे, और इन सबों को मिला करके एक सम्राट मॉडल बनाएंगे, और हम्म उसके माध्यम से बिहार का गृह मंत्रालय वो संचालित करेंगे। और मुझे भी लग भी रहा है कि इसमें योगी मॉडल का बुलडोजर भी है, इसमें हम्म शाह मॉडल भी है, और हम्म इसमें नीतीश मॉडल भी है, हम्म और इन सबों को मिला करके सम्राट मॉडल चल रहा है। जी। बिल्कुल सम्राट मॉडल चल रहा है। इसी बात की तो चर्चा है कि नीतीश कुमार राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है प्रियदर्शी जी, और हमने भी इस पर चर्चा की कि अगला पड़ाव उनका हो सकता है कि दिल्ली हो, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री नहीं। 2.5-3 साल का हो सकता है कि 3-2 का फॉर्मूला तय हुआ हो। ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा है। नीतीश कुमार तो 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब 2.5 या 3, अगर मैं 2.5 मान लूं तो 2025 में ये हो रहा है, 27 में आपको प्रेसिडेंशियल चुनाव दिखेंगे, ठीक है? तो क्या फिर नीतीश कुमार का अगला पड़ाव बतौर राष्ट्रपति के तौर पर एनडीए तय करवाएगी, मोदी शाह तय करवाएंगे, और फिर वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी का होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर चाहेगी कि ये सुनहरा मौका है जब उन्हें बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना लेना चाहिए। इन केन प्राकीर्ण ही सही, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। ये एनडीए की उम्मीदों से भी बेहतर नहीं, सफलता ये है। तो उनके पास मौका आ जाएगा, लेकिन नीतीश चाचा को कुछ तो देना पड़ेगा ना, और राष्ट्रपति से ज्यादा तो कुछ अब है नहीं। 27 में अगर उनको आप रिटायर करवाएंगे तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल चुनाव होंगे उस वक्त, तो वही एक बड़ा पद होगा, और उससे सर्वश्रेष्ठ क्या होगा? चचा जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी भी गवर्नर राष्ट्रपति बन का के तो पद मानेंगे नहीं कि गवर्नर बना के आप नहीं, असम या केरल भेज दें। ना ना, उस पर वो क्यों मानेंगे? उपराष्ट्रपति पर भी वो नहीं मानेंगे। वही मैंने वो उपराष्ट्रपति की चर्चा इसीलिए नहीं की कि नीतीश कुमार समझौता डिप्टी पे नहीं करते। नहीं, डिप्टी पे नहीं करते, वो डिप्टी हाँ। बनाते हैं, हम्म डिप्टी बदलते हैं। तो वही मैं कह रहा मुझे हूं, लगता है क्या नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति बनने के लिए समझौता कर लिया होगा या कर सकते हैं? देखिए, अब ये भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरीके से निर्भर करता है। नीतीश कुमार चाहेंगे कि अंतिम 2.5 साल वे राष्ट्रपति भवन में गुजार लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या चाहेगी? चूंकि कई ऐसे मामले होते हैं, राष्ट्रपति के पास ऐसे विशेषाधिकार होते हैं जहां पर वह केंद्र सरकार के कामों में अड़ंगा डाल सकती है, डेंट लगा सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट। तो ये नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति राष्ट्रपति बने, क्योंकि हाथ जला चुके हैं उपराष्ट्रपति के तौर पर। बाहरी लोगों को बना करके धनखड़ साहब को बनाया था उपराष्ट्रपति, और किस तरीके से चीजें बेआबरू होकर के निकला, वो क्या नीतीश कुमार के साथ नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, नीतीश कुमार के लेकिन साथ देखिए, ज्यादा बड़ी हरिवंश जी संभावना ने है। तो इतने वक्त तक जिम्मेदारी उपसभापति की संभाले रखी है ना। देखिए नीतीश हरिवंश अलग जी, हो गए तब भी वो बने रहे। देखिए हरिवंश जी, अब जनता दल यूनाइटेड के कोटे से कम भारतीय जनता पार्टी के कोटे से ज्यादा है, इसीलिए तो ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला मैं मान रहा हूं कि है। ये मैंने ही कहा था पहली बार नेशनल मीडिया में, सब जगह, कि ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला चलेगा। हो सकता है कि नीतीश कुमार को 2.5 साल पहले ही स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देना पड़े, या नीतीश कुमार स्वेच्छा से इस्तीफा दे दे कि नहीं, अब मेरा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार के पास कई विकल्प हैं, बेटे निशांत को लेकर के आ जाए, क्योंकि एक परिवार से एक व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता है, तब परिवारवाद का तो आरोप नीतीश कुमार पर नहीं लगेगा, वे अपने पीछे चले जाएंगे और निशांत को आगे कर देंगे। तो वो चीजें हो सकती हैं, और उसका भी शायद वेट एंड वॉच नीतीश कुमार कर रहे हो, चूंकि अचानक से देना उनको ठीक नहीं लग रहा हो। कई ऐसी चीजें, आखिरी उत्तराधिकारी सवाल चुन सकते हैं। प्रियदर्शी रंजन जी, बीजेपी ड्राइविंग सीट पर है, जैसे चाहेगी अब बिहार वैसे चलेगा, नीतीश वैसे चलेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। आईएएस अधिकारियों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने लगाम कसना शुरू कर दिया है। जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द वाले सिंडिकेट थे, उनको भी तोड़ने की कोशिश हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से चीजों को प्लान करने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार की खूबी या बखूबी, बदनामी जो कहिए, ये है कि अधिकारियों के माध्यम से नीतीश कुमार शासन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उस तिलिस्म को भी तोड़ रही है। मंत्रियों का वो महत्व नहीं है बिहार की राजनीति में जो होना चाहिए। अधिकारियों का बड़ा रोल है बिहार की राजनीति में, बिहार की सरकार में, बिहार की सत्ता में। उस चीज को भी ध्वस्त करने की कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी, नीतीश कुमार को भरोसे में लेकर के, भरोसे में रख करके। जी ठीक है। प्रियदर्शी रंजन जी, फिलहाल
भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हों बिहार के 10वीं बार, लेकिन इस बार बहुत कुछ बदली हैं चीजें। बीजेपी मजबूत स्थिति में है, और इतनी मजबूत स्थिति में कि गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के बाद, और इतने बार गठबंधन हुआ, सरकारें बनी, लेकिन ना मुख्यमंत्री बीजेपी का बना ना गृह मंत्री। पहली बार हुआ कि सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। और क्या 2.5 साल वाला फॉर्मूला है? अगर 2.5 साल वाला फॉर्मूला है तो 2027 में जब नीतीश कुमार जा रहे होंगे तो उस वक्त प्रेसिडेंशियल चुनाव के लिए उन्हें मना लिया जाएगा कि आप प्रेसिडेंट बन जाइए, और बीजेपी वहां पर अपना चेहरा खड़ा कर सकती है, अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। ये भविष्य के गर्त में है। जो कुछ भी होगा वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए प्रियदर्शी रंजन जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।